ड्रीम्स तो सबके होते हैं, मेरा भी था एक वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर बनना। दोस्तों, आईपीएल के इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बिकने वाले ऋषभ पंत का जब नाम लिया गया और 27 करोड़ की कीमत गोयनका साहब ने लगाकर उन्हें अपनी टीम में शामिल किया ना, तब ऋषभ पंत रो पड़े। और उसके बाद उन्होंने अपने बयान में एलएसजी का कप्तान बनने पर, आईपीएल में एक ही ऑक्शन में इतिहास रचने पर कुछ ऐसा कहा कि सुनकर आप भी भावुक हो जाएंगे। आखिरकार दिल्ली को छोड़कर एलएसजी में जाने के बाद क्या कुछ बोले ऋषभ पंत, उनके चौंकाने वाले बयान का पूरा वीडियो आपको दिखाने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले ऋषभ पंत को आप अगर एक बेहतर खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आईपीएल के इतिहास का सबसे बड़ा और आखिरी मेगा ऑक्शन सऊदी अरेबिया के जद्दा में आयोजित हो रहा है और जहां 4:16 पर हमें मिला था आईपीएल का सबसे महंगा खिलाड़ी श्रेयस अय्यर के रूप में, तो वहीं बाजी पलटते हुए 4:36 पर ऋषभ पंत 27 करोड़ में बिक जाते हैं। आपको बता दें कि ऋषभ पंत को खरीदने की हौड़ इतनी ज्यादा थी कि टीमें पागलों की तरह पैसा लगा रही थी। बोली 20 करोड़ से ऊपर चली जाती है, तभी माहौल शांति पकड़ लेता है। दिल्ली की टीम एटीएम कार्ड को इस्तेमाल कर ही लेती है। ऋषभ पंत उनकी झोली में चले जाते हैं 20 करोड़ में। वो खुश भी बहुत होते हैं, लेकिन फिर दोस्तों संजीव गोयनका उठकर आते हैं और लगाते हैं बोली 27 करोड़ की। इतनी बड़ी रकम सुनकर दिल्ली की टीम के प्रमुख के होश उड़ जाते हैं। वो तो उठाने से मना ही कर देते हैं अगली बोली, जिसके बाद दोस्तों 27 करोड़ में ऋषभ पंत हो जाते हैं लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम के। और ये केवल मैदान में नहीं बल्कि ऑक्शन का कमबैक है, जो कि आज तक किसी खिलाड़ी के साथ नहीं हुआ। दोस्तों, चंद मिनटों पहले 26 करोड़ 75 लाख में अय्यर बिके थे और फिर 27 करोड़ में जैसे ही पंत बिके तो वो आईपीएल के इतिहास के बन गए सबसे महंगे बिकने वाले खिलाड़ी। इनफैक्ट दोस्तों, ऋषभ पंत वो खिलाड़ी बन चुके हैं जो आज की तारीख में रोहित शर्मा, विराट कोहली और यहां तक कि एमएस धोनी सबसे ज्यादा पैसा चार्ज कर रहे हैं। और शायद ये रिकॉर्ड टूट पाएगा, क्योंकि मेगा ऑक्शन के सपने देखना अगले 5-7 सालों के लिए आप बंद कर दीजिएगा। तो ऋषभ पंत रहेंगे अनडिस्प्यूटेड किंग, सबसे महंगे बिकने वाले खिलाड़ियों में। लेकिन पंत ने आखिरकार सबसे महंगे में बिकने पर क्या कुछ कहा, चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों, ऋषभ पंत ने भावुक होकर अपने बयान में कहा, मैं फिर दोहराना चाहता हूं कि ऑक्शन में आने का मतलब ये नहीं कि मुझे ज्यादा पैसों की भूख थी। मैं दिल्ली में भी अच्छी कप्तानी कर सकता था, लेकिन कुछ व्यक्तिगत ऐसे मामले हो चुके थे कि वो लोग मुझे कप्तान ही नहीं देखना चाहते थे। लेकिन ये एक फ्रेंचाइजी क्रिकेट का खेल है, मुझे समझना होगा। और लखनऊ की टीम के आकर भी मुझे उतनी ही खुशी हो रही है जितनी दिल्ली के साथ जुड़कर होती। अब लखनऊ मेरा नया घर है। 27 करोड़ मिले हैं तो उतनी बड़ी जिम्मेदारी भी है। मैं अपनी टीम को जिताने के लिए जी जान दिन रात एक कर दूंगा और इस बार का टूर्नामेंट हमारा होगा। दोस्तों, ऋषभ पंत का बयान दिल जीतने वाला है और दिल्ली को चीरने वाला। वैसे आप सभी ऋषभ पंत के लिए एक लाइक जरूर कीजिएगा और उनको कितने पैसे ज्यादा और मिलने चाहिए थे नीचे कमेंट कर बताइएगा। और अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। धन्यवाद। तो दोस्तों, बुमराह की गेंदबाजी के बाद केएल राहुल और जायसवाल ने अब बल्ले से सेकंड इनिंग में ऐसा तूफान लाया है पर्थ के मैदान में कि ऑस्ट्रेलिया की टीम की हार पर मोहर लग गई है। ऑस्ट्रेलिया की टीम के होश उड़ाते हुए अपने बल्ले से चौके और छक्कों की झड़ी लगाते हुए दोनों ने कैसे एक ही इनिंग में महा रिकॉर्ड बना डाले और तोड़ भी दिए रिकॉर्ड्स कहीं। तो आपको इन दोनों की बैटिंग और इनके रिकॉर्ड्स का वीडियो दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि इंडियन टीम इस मैच को जीते तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, टी20 और वनडे जीतना अलग बात है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के घर में घुसकर उसे टेस्ट में एक ही दिन में मुंह तोड़ जवाब देना और हारे हुए मैच को पलटना, ये केवल भारतीय क्रिकेट टीम ही कर सकती है। इतना लंबे अरसे के बाद जब बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी शुरू हुई तो पर्थ के मैदान में ऑस्ट्रेलिया की ताकत इतनी ज्यादा थी कि हमारी टीम 150 पर सिमट गई थी। लेकिन फिर जसप्रीत बुमराह ने अपनी कप्तानी के स्किल्स और कातिलाना रफ्तार से ऑस्ट्रेलिया टीम को इस तरीके से चकमा दिया कि दोस्तों वो 4-4 विकेट नहीं बल्कि 5 विकेट अपने नाम कर गए। ताज्जुब की बात तो यह है कि दोस्तों जसप्रीत बुमराह ने 18 ओवर डालकर 6 मेडन निकाले और 30 ही रन दिए। 1.7 के इकोनॉमी से उन्होंने 5 विकेट का हॉल लिया। इसके बाद 3 विकेट अपनी टीम के लिए हर्षित राणा डेब्यूटेंट और 2 विकेट सिराज भी निकाल कर गए। हमने तो ऑस्ट्रेलिया को 104 रन पर रोक दिया था और हमारे पास 46 रन की बढ़त भी थी। लेकिन अब बारी थी एक अच्छा खासा टोटल बनाने की और उसके लिए पिच भी तैयार लग रही थी, क्योंकि क्रैक से भरी हुई इस पिच पर अब थोड़ी बहुत फ्लैटनेस नजर आ रही थी और यहां पर बल्लेबाजों को अपना दमखम और हुनर दोनों दिखाने थे, जो आज दिखाए यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल ने। दोस्तों, विकेट लेना तो बहुत दूर की बात, आज खिलाड़ियों के चौके छक्के रोकना भी एक सपना बन गया था ऑस्ट्रेलियाई टीम के लिए। जायसवाल और केएल राहुल मानो एक सदी के प्यासे थे ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों को पीटने के लिए उनके घर में।
मौका मिला तो दूसरे ही ओवर में केएल राहुल ने हेजलवुड जैसे खतरनाक खिलाड़ी को चौका जड़ा। इसके बाद जायसवाल ने मिचेल स्टार्क को चौका लगाया, कमिंस को जायसवाल ने चौका जड़ा और बैक टू बैक चौके छक्कों का यह सिलसिला चलता चला गया। दोस्तों आपको बता दें कि दोनों खिलाड़ियों ने अकेले मिलकर अपनी टीम के लिए 70 से ज्यादा रन जुटा दिए थे और तब तक केएल राहुल 32 रन पर थे 3 चौकों की मदद से। तो 5 चौके लगाकर 75 गेंदों में 40 रन के आसपास जायसवाल लगा चुके थे। भारत का स्कोर 100 के पार पहुंचने ही वाला था और हमारी लीड 150 के टोटल के पार, यानी कि वो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम को एक अच्छा खासा टारगेट मिलने वाला है और इस बात में कोई संदेह भी नहीं। दोस्तों अगर व्यक्तिगत रिकॉर्ड्स की बात करें तो यशस्वी जायसवाल अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर का 15वां टेस्ट मैच खेलते हुए आज अपने 1500 रन पूरे कर चुके हैं। उधर अगर उनके हाफ सेंचुरी कंप्लीट होती है तो ये उनका 9वां अर्धशतक भी हो जाएगा। और अगर केएल राहुल की बात करें तो लेजेंडरी केएल राहुल अपने इस 55वें मैच में अपने 3000 रन पूरे कर चुके हैं और इसी के साथ साथ ये उनके करियर का 16वां 50 होगा। दोस्तों केएल राहुल और जायसवाल की बल्लेबाजी को पूरी भारतीय क्रिकेट टीम ने खड़े होकर ताली बजाकर सम्मान दिया। तो आप इन्हें 10 में से कितने नंबर देंगे नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद। दोस्तों अगर आप भी केएल राहुल, जायसवाल और बुमराह को बेहतर खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों अगर आप भी पहले टेस्ट में बुमराह की लाजवाब गेंदबाजी देखकर खुश हैं तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज की वीडियो का लाइक टारगेट केवल 400 लाइक का है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों 150 रनों पर इंडिया को समेटकर जश्न मना रहा था ऑस्ट्रेलिया, लेकिन फिर उनकी खुशियों को मातम में बदलते हुए जसप्रीत बुमराह ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से ऐसा मचाया, हाहाकार ताश के पत्तों की तरह उड़ाकर रख दिया। ऑस्ट्रेलिया का बल्लेबाजी क्रम 100 रनों से पहले ही ऑल आउट होने की कगार पर पहुंचा है ऑस्ट्रेलिया। तो आखिर कैसे बुमराह ने की अपनी खौफनाक गेंदबाजी से यह चमत्कार इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहले टेस्ट मैच की अब तक की पूरी रोमांचक हाईलाइट का वीडियो तो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि स्टार्क, बुमराह और कमिंस में कौन सबसे खतरनाक गेंदबाज है? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों आज पर्थ के ऑप्टस स्टेडियम में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के पहले टेस्ट मैच के लिए इंडिया और ऑस्ट्रेलिया एक दूसरे के आमने सामने मैदान में ऐतिहासिक घमासान करने के लिए उतर चुकी थी, जहां आज कुछ ऐसा हो गया जिसे देखकर पूरी दुनिया सोच में पड़ गई कि क्रिकेट के इतिहास में ऐसा पहले तो कभी नहीं देखा गया था। जी हां, बता दें, जब टॉस के लिए सिक्का उछाला गया तब टॉस के बॉस बने भारतीय कप्तान जसप्रीत बुमराह और टॉस जीतकर उन्होंने पहले ऑस्ट्रेलिया की धरती पर बल्लेबाजी करने का फैसला किया। और जब प्लेइंग 11 का ऐलान हुआ तब भारत के लिए आज नीतीश कुमार रेड्डी और हर्षित राणा को डेब्यू करने का मौका मिला। और दिलों को जोश से भर देने वाले दोनों देशों के नेशनल एंथम के बाद टीम इंडिया को विस्फोटक शुरुआत दिलाने कमाल लाजवाब राहुल के साथ यशस्वी जायसवाल की तूफानी जोड़ी मैदान में उतरी थी, जिनके कंधों पर पहली बार ऑस्ट्रेलिया में अपनी बैटिंग से सबको प्रभावित करने और भारत को एक अच्छी शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। उनके सामने पहले ओवर में ही गेंदबाजी से आग उगलने आए थे मिचेल स्टार्क, जिनकी पहले ही गेंद वाइड हुई और मुफ्त के 4 रन के चलते टीम इंडिया का खाता खुला। पर दोस्तों उसके अलावा मिचेल स्टार्क ने अपने ओवर में लाजवाब गेंदबाजी का नमूना दिखाया, जहां पहले ओवर के बाद मुश्किल से टीम इंडिया 6 रन बना पाई थी, तो इसी बढ़ते दबाव का फायदा तीसरा ओवर लेकर आए मिचेल स्टार्क ने उठाया और अपनी पहली ही गेंद पर ऐसा चमत्कार दिखाया कि उनकी कातिलाना गेंद यशस्वी के बल्ले का किनारा ले गई और गली में खड़े मैक्सवेनी ने कोई गलती नहीं की। जहां ऑस्ट्रेलिया में पहली चुनौती में तो यशस्वी बुरी तरीके से फ्लॉप साबित हुए और 8 गेंदें खेलकर बिना खाता खोले इस खिलाड़ी को पवेलियन लौटना पड़ा और टीम इंडिया की तूफानी शुरुआत की उम्मीद पर तो स्टार्क ने पहले ही पानी फेर दिया। उनके आउट होने के बाद अब देवदत्त पद्दिकल को मैदान में मोर्चा संभालने के लिए भेजा गया था, लेकिन स्टार्क की गेंद का सामना कर पाना उनके बस की बात कहां थी। उन्हें तो हवा भी नहीं लग रही थी कि गेंद आ कहां रही है और जा कहां रही है। यहां तक कि एक रन भी स्कोरबोर्ड में जोड़ पाना नामुमकिन था। धीरे धीरे यह दोनों टीम इंडिया को मुकाबले में जीवित रखने की भरपूर कोशिश कर रहे थे। 9 ओवर में टीम इंडिया ने 14 रन बनाए थे, लेकिन दोस्तों उनकी यह रणनीति ज्यादा लंबी नहीं चली
और फिर ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों ने ऐसा सितम ढाया कि भारत के बैटिंग क्रम को ताश के पत्तों की तरह बिखेर दिया। जहां